अगर इतना कुछ आपने किया तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 2014 से काफ़ी बड़ा गैप है और लोग चाहते हैं कि हम अपने इलेक्टेड नुमाइंदों को चुनें और लोग चाहते हैं कि इलेक्टेड नुमाइंदों को जब वो चुनेंगे तो उनके मसले हल होंगे। आजकल अगर हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर की बेशतर सड़कों की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लोग कहीं ना कहीं पॉपुलर सरकार को मिस कर रहे हैं। क्या इलेक्शन? देखिए, इलेक्शंस कब नहीं हुए। इलेक्शंस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमेशा हुए, लेकिन उन इलेक्शंस में कभी डेमोक्रेसी दिखी नहीं। इसलिए नहीं दिखी क्योंकि कश्मीर में हालात कभी अच्छे नहीं हुए। यहाँ पे वाकई में चीफ मिनिस्टर्स रहे, यहाँ पे असेंबली बाज़ाब्ता रही, लेकिन अमन था कहाँ? अमन और तरक्की थी ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ खून खराबा था। यहाँ ज़मीन को हमवार करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा जम्मू कश्मीर के लिए, वो अभी प्रोसेस चल रहा है और अब वो प्रोसेस इंशाअल्लाह रहमान बहुत कंप्लीट। जो आपकी सियासी मुखालफिन है वो आए रोज़ कहते हैं कि अगर भाजपा ने इतना किया फिर हमारा नौजवान सड़कों पे क्यों है, फिर रिक्रूटमेंट स्कैम्स क्यों सामने आ रहे हैं, हमारे जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्या लगता है कब तक ये सिस्टम अब ठीक होगा जिस तरह से करप्शन के ग्राफ बढ़ रहा है? आपको बेहतर मालूम होगा कि ये जो सारे स्कैम्स है, ये जो सारा करप्शन है, ये उन्हीं की देन है जो आज नाला है सड़कों पे। ये हमारी देन बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उस गंद को साफ करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। 14 से आपकी सरकार सेंटर में है, यहाँ पे भी आप सरकार में रहे हैं, 2019 से आप गवर्नर्स रूल कर रहे हैं, तो फिर उनकी गंद कहाँ है? तो ये जो रिक्रूटमेंट लिस्ट्स आए हैं ये आप ही की गवर्नमेंट में? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए जो सड़कों पे हैं, ये सारे जो लोग जिनको आप नीड बेस कहेंगे, वो डेली वेजर्स कहेंगे, ये हमारी गवर्नमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने काम करना है, हमें किसी को भी जॉब देना है, वो बाज़ाब्ता एक रिक्रूटमेंट के तहत होगा। हमारी सरकार में जो भी नौकरी लगेगा वो परमानेंट लगेगा और क्लियर और क्रिस्टल तरीके से लगेगा। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और जो वक्फ की चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी। मैम, 9 साल बेमिसाल आप बना रहे हैं, तो बीजेपी वो काम बताए जो आपने इन 9 सालों में किए। शुक्रिया आपका, और आप साथ साथ चल रहे हैं। जैसे भी हम प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में मना रहे हैं, खासकर आज साउथ के शुपियाँ में हम हैं। आपने देखा कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वाकई में हमारे 9 साल बेमिसाल रहे हैं और इसमें जो काम देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए वो अद्भुत है, बेमिसाल तो है ही है। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने कारोबार संभाला, चार्ज संभाला, तो उसके बाद ही एक जनधन योजना मंजर आम पे आई और लोगों ने, अपोजिशन ने उसका मजाक उड़ाया और उस मजाक के बाद ये कहा गया कि ये जनधन योजना क्या है, क्योंकि वो अकाउंट्स खोलने थे। फिर उसके बाद आप देखिए किस तरह से देश में क्लियरिटी आ गई, किस तरह से लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमारे अकाउंट्स में पैसा आएगा, जो हम मजदूरी करते हैं या जो भी पैसा हमें आता है जिसमें बिचौले होते थे, वो कैसे हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स में आएंगे। फिर आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम आ गया, फिर उज्ज्वला स्कीम के तहत जो हर घर में गैस चूल्हा पहुंचा, और जो योजनाएं थी, जो बेघर लोग थे उनके लिए घर, शेड्स दिए गए, जो पहले ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचता था इंसान, वो सिर्फ उनको मिलता था जो अपने लोगों के वो रिश्तेदार होते थे, उनको घर मिलता था, उनको उज्ज्वला स्कीम तो थी ही नहीं। और आप देखिए हमारे गवर्नमेंट ने कैसे सड़कों का जाल बिछाया, और ख़ासकर कश्मीर की बात करें, ये तो पूरे हिंदुस्तान की बात है, अब कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ अमन की बात जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, हमारी सरकार ने की, तब भी हमें अपोजिशन ने वो माना ही नहीं। लेकिन 19 के बाद आप देखेंगे कि अब कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली इस कदर है कि जैसे हम 89 के पहले हम थे और हम काम कर रहे थे, खुशी थी पहले जब जन्नत कश्मीर माना जाता था अपने जम्मू कश्मीर को। अभी हम देख रहे हैं कि
वैसा ही कश्मीर हमें वापस मिल रहा है। आप देखिए G20 समिट यहाँ पे हुआ, जो पहली बार हमारे देश को मिला प्रेसिडेंसी, उसके बाद समिट यहाँ पे होना और वो भी श्रीनगर में होना, ये अपने आप में ही एक अमन की बात थी। और इस पे एक अमन जो तरक्की की बात हम करते थे, उस पे एक स्टैंप लगा। मैम, अगर इतना कुछ आपने किया तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 2014 से काफ़ी बड़ा गैप है और लोग चाहते हैं कि हम अपने इलेक्टेड नुमाइंदों को चुनें, और लोग चाहते हैं कि इलेक्टेड नुमाइंदों को जब वो चुनेंगे तो उनके मसले हल होंगे। आजकल अगर हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर की, बेशतर सड़कों की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लोग कहीं ना कहीं पॉपुलर सरकार को मिस कर रहे हैं। क्या इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, इलेक्शंस कब नहीं हुए, कब नहीं हुए? काफ़ी सारा गैप है 2014 में। बिल्कुल, इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही चल रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए और उसके बाद हमारे ULB के इलेक्शन हुए, PRIs के इलेक्शन हुए, DDC के इलेक्शन हुए, BDC के इलेक्शंस हुए। हमारा प्रोसेस कभी डेमोक्रेसी का रुका ही नहीं। अब चूंकि हम इलेक्शन की बात जब पहले भी करते थे, इलेक्शंस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमेशा हुए, लेकिन उन इलेक्शंस में कभी डेमोक्रेसी दिखी नहीं। इसलिए नहीं दिखी क्योंकि कश्मीर में हालात कभी अच्छे नहीं हुए। यहाँ पे वाकई में चीफ मिनिस्टर्स रहे, यहाँ पे असेंबली बाज़ाब्ता रही, लेकिन अमन था कहाँ? अमन और तरक्की थी ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ खून खराबा था। यहाँ पे हमेशा डिस्ट्रक्शन हमने 30 सालों में देखा, और उस डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, उसको इस ज़मीन को हमवार करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा जम्मू कश्मीर के लिए, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। और अब वो प्रोसेस इंशाअल्लाह रहमान बहुत कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे वो जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। अभी हम पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सारे इलेक्शन उसकी एक किस्म की ये तैयारी है, हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इलेक्शन हर किस्म के हो जाएंगे। और हमने कभी डेमोक्रेसी से दूर भागने की कोशिश नहीं की, और हमारा मकसद ही है डेमोक्रेसी का प्रोसेस इस तरह चले कि लोग वाकई कहे कि हिंदुस्तान पहली डेमोक्रेसी ऐसा मुल्क है जिस पे लोग दुनिया नाज करती है। मैम, जो आपकी सियासी मुखालफिन है वो आए रोज़ कहते हैं कि अगर भाजपा ने इतना किया, फिर हमारा नौजवान सड़कों पे क्यों है? फिर रिक्रूटमेंट स्कैम्स क्यों सामने आ रहे हैं? हमारे जो फायर एंड एमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्या लगता है कब तक ये सिस्टम अब ठीक होगा, जिस तरह से करप्शन के ग्राफ बढ़ रहा है? आपको बेहतर मालूम होगा कि ये जो सारे स्कैम्स है, ये जो सारा करप्शन है, ये उन्हीं की देन है जो आज नाला है सड़कों पे। ये हमारी देन बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उस गंद को साफ़ करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, जो हमें 30 सालों में या 70 सालों की आप बात करेंगे। 2014 से आपकी सरकार सेंटर में है, यहाँ पे भी आप सरकार में रहे हैं, 2019 से आप गवर्नर्स रूल कर रहे हैं, तो फिर उनकी गंद कहाँ है? तो ये जो रिक्रूटमेंट लिस्ट्स आए हैं ये आप ही की गवर्नमेंट में? बिल्कुल नहीं। ये देखिए जो सड़कों पे हैं, ये सारे जो लोग जिनको आप नीड बेस कहेंगे, वो डेली वेजर्स कहेंगे, ये हमारी गवर्नमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने काम करना है, हमें किसी को भी जॉब देना है, वो बाज़ाब्ता एक रिक्रूटमेंट के तहत होगा। ये जो सारा है ये उन्हीं की देन है। ये इस तरह से इन लोगों ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में स्कैम किया हुआ था। इन बच्चों को बिना नौकरी के नीड बेसिस पे 500, 1500, 2000 पे परेशान करके रखा था, क्योंकि अगर ये परमानेंट होते तो ये परेशानी नहीं होती। तभी वही लोग सड़कों पे, और जो आप कह रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी वाला मामला, वो भी उसी सरकार का है। वो स्कैम ही था, तभी वो सुलझ ही नहीं पा रहा है। हमारी सरकार में जो भी नौकरी लगेगा वो परमानेंट लगेगा और क्लियर और क्रिस्टल तरीके से लगेगा। और जो मौलाना पे सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, लोग मांग करें उनको जो है रिलीज कर। देखिए, अभी भी हमने मौलानाओं का एक डेलीगेशन LG साहब के पास हम गए थे, जिनकी कोई ज़्यादा ख़ता नहीं होगी, गवर्नमेंट उन पे सोच रही है। हमारी गवर्नमेंट हमेशा जम्मू कश्मीर को तोहफे ही देती रही है, और हमारे
जो गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा सोचा और वही अच्छाई आज लोगों के सामने है और हम अमन की और चैन की सांस इस जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और जो वक्फ की चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव अर्ली टाइम्स को ये बताया कि बहुत जल्द जो है अब इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा। अर्ली टाइम्स, शुपा।